how are you? I hope you all are doing great. So let's continue leverage. And this is also going to be last class of leverage. Okay. So ये लास्ट क्लास होने वाली है आपकी leverage की। इसके बाद आपका leverage चैप्टर ओवर हो जाएगा और सिर्फ इसमें आपको सिर्फ प्रैक्टिस करने की जरूरत बचेगी और कुछ नहीं। आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, कुछ भी करो। ओके। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। देखो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। ओके। सो देखो क्या लिखा है इसमें। डेल्टा लिमिटेड करेंटली हैज एन इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज 10 लाख कंसिस्टिंग ऑफ 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। अब डेल्टा लिमिटेड एक कंपनी है और उसकी इक्विटी शेयर कैपिटल अभी कितनी है? करेंटली एग्जिस्टिंग। करेंटली मीन ये क्या एग्जिस्टिंग है, मतलब ये पहले से है। कितने है ये? 10 लाख है और उसी पर इक्विटी शेयर कितने हैं? 1 लाख। और क्या बोला? और क्या इक्विटी, जब 1 लाख इक्विटी शेयर है और 10 लाख उसकी शेयर कैपिटल है तो उसका ईच शेयर की प्राइस कितना हो गया? 10 हो गया। ओके। उसके बाद क्या लिखा? द कंपनी इज गोइंग थ्रू अ मेजर एक्सपेंशन प्लान रिक्वायरिंग टू रेज फंड टू द ट्यून ऑफ ₹6 लाख। अब क्या लिखा है? कंपनी अब क्या करना चाहिए? एक्सपेंशन करना चाहती है, बढ़ाना चाहती है अपने बिजनेस को, तो उसके लिए उसे चाहिए कितने? 6 लाख रुपए की और जरूरत है। तो क्या लिखा? टू फाइनेंस द एक्सपेंशन ऑफ द मैनेजमेंट हैज द फॉलोइंग प्लान। अब उसके बाद फॉलोइंग प्लान है, उसके थ्रू वो क्या कर सकते हैं? फंड को रेज कर सकती है। और क्या लिखा है इसमें? नेक्स्ट देखो प्लान 1 में क्या है? इशू 60,000 इक्विटी शेयर और रुपीज 10 ईच। इसमें क्या बोला है? या तो फंड को रेज कर लो पहले प्लान में, मतलब सारे जितने भी 6 लाख रुपए की जरूरत है उसके लिए क्या करो? शेयर को इशू कर दो। कितने? 60,000 शेयर इक्विटी शेयर के थ्रू क्या कर लो? फंड को रेज कर लो। ओके। और उसमें क्या लिखा है? अब देखो, अब इसमें देखो इक्विटी शेयर है, यहाँ पर कोई फिक्स कॉस्ट इन्वॉल्व ही नहीं है। फिक्स कॉस्ट है कोई? फाइनेंसिंग फिक्स कॉस्ट नहीं इन्वॉल्व है। तो यहाँ पर बताओ रिस्क क्या होगा? कम होगा या ज्यादा होगा? रिस्क कम होगा, क्योंकि जहाँ फिक्स कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होती वहां पर रिस्क क्या होता है? कम होता है। वहां मालिक को देने हेडेक ही नहीं होता कि उसे देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा, देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ा। कैसे? अब जैसे आपने क्या किया? डिवेंचर्स लिए। अब डिवेंचर से क्या होगा? तुम्हें इंटरेस्ट, कंपनी चाहे लॉस में जाए चाहे कुछ हो कंपनी के साथ, डजंट मैटर, बट इंटरेस्ट और डिवेंचर पे देना ही पड़ेगा, कुछ भी हो, वो फिक्स है। ओके। बट यहाँ पर क्या सारे क्या क्या फंड किससे रेज किया? इक्विटी शेयर से। तो इक्विटी शेयर क्या होते हैं? वो ये जो मालिक होते हैं, ओनर की तरह ट्रीट होते हैं। उनके लिए क्या है? अगर लॉस भी हो जाता है बिजनेस में तब भी वो क्या होता है? जब लॉस हो जाता है उन्हें देने की जरूरत नहीं है, बट डिवेंचर्स को देना ही पड़ता है। इसीलिए क्या यहाँ पर रिस्क नहीं होगा, देखना नो लॉस होगा प्लान 1 में। और करेगा प्लान 2 क्या है? इशू 40,000 इक्विटी शेयर और रुपीज 10 ईच। 40,000 इक्विटी शेयर इशू कर दो और उसका शेयर प्राइस कितना होगा? 10 रुपीज ईच होगा, मतलब कितने होंगे? 4 लाख। ओके। और करेगा द बैलेंस थ्रू लॉन्ग टर्म बोरोइंग एट 12% इंटरेस्ट पर एनम। और जो 2 लाख बच गए ना रिमेनिंग, उसके लिए क्या कर लो? डिवेंचर के थ्रू पैसे रेज कर लो। डिवेंचर शुरू कर दो कितने? 12% डिवेंचर। ओके। अब उसके बाद देखा थर्ड में देखो इशू 30,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच। अब दूसरे में बोला कि 30,000 इक्विटी शेयर को इशू कर लो रुपीज 10 ईच में, मतलब 3 लाख रुपए रेज कर लो इक्विटी शेयर से। और रेस्ट बचे कितने? बैलेंस कितना बचा है? 3 लाख। उसको क्या करो? 9% डिवेंचर के थ्रू रेज कर लो। ओके। तो इसमें 50-50 हो गया। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में यही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन में। क्या है इसमें? इशू 30,000 इक्विटी शेयर और रुपीज 10 ईच एंड बैलेंस थ्रू 6% प्रेफरेंस शेयर। अब जो रेस्ट बच गए उसको 6% शेयर से क्या कर लो? रेज कर लो। ओके। तो यहाँ पर देखो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन करवाए थे, कवर किए थे, उसमें कहीं पर प्रेफरेंस शेयर का जिक्र हुआ था? नहीं हुआ था। अब यहाँ पर है। और इसके लिए क्या है? अगर इसमें पहले देखो क्या लिखा है, पहले कंप्लीट रीड आउट कर लेते फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे। द EBIT ऑफ द कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू बी ₹4 लाख पर एनम। यहाँ पर डायरेक्ट EBIT दिया, ना सेल्स ना कॉन्ट्रीब्यूशन ना वेरिएबल कॉस्ट, इससे कोई मतलब नहीं है। डायरेक्ट EBIT दे दिया। और क्या लिखा? अज्यूम कॉर्पोरेट टैक्स ऑफ ₹40%। रिक्वायर्ड क्या है इसमें? कैलकुलेट अर्निंग पर शेयर ईच ऑफ द अबव प्लान। सब हर एक प्लान की क्या करनी है? सबकी 4 प्लान है ना, चारों का EPS निकालना है और असर्टेन करना
फाइनेंशियल लिवरेज और फाइनेंशियल लिवरेज स्ट्रेटजी का बताना है ईच प्लान का। ओके, तो अब देखो, तो इसमें क्या है, प्लान जो 4 है उसी में थोड़ा क्या होगा अलग, उसमें कैलकुलेशन होगी, बाकी सब में क्या होगी जैसे अभी तक करते हैं वैसे ही सब कुछ करना है। ईपीएस वैसे निकालना है और फाइनेंशियल लिवरेज भी वैसे निकालना है। बट जब बात करते हैं इसकी 4th की, तो उसमें अलग तरह से हम फाइनेंशियल लिवरेज निकालते हैं। ओके, कैसे निकालेंगे, जब यहाँ पर क्या दिया हो, प्रेफरेंस गिवन हो, तो उस केस में कैसे हमें फाइनेंशियल लिवरेज निकालना है। ओके, तो अब क्या करेंगे, अब हमें करना है क्या, सोल्व करते हैं। पहले तुम वीडियो पॉज करो, उसके बाद पहले 3 प्लान का तुम खुद बना लो। ओके, 3 प्लान का बना लोगे, फिर उसके बाद क्या करना है तुम्हें, 4th वाला प्लान मैं कराऊंगा। तो पहले खुद वीडियो पॉज करो और इसे खुद से ट्राई करो, खुद सोल्व करो इसे। ओके, जल्दी से। अब करना क्या है तुम्हें, वीडियो पॉज करो जल्दी से, और मैं तो वैसे ही कराऊंगा, कंटिन्यू रखूंगा। सो देखो आंसर, पहले बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट तो आती है ना बनानी। particulars plan 1, plan 2, plan 3, plan 4। अब क्या करना है बताओ, अब यहाँ पर ना तो सेल है ना वेरिएबल कॉस्ट है, अब सीधा डायरेक्ट क्या दिया है, ईवीआईटी दिया है। तो ईवीआईटी लिखो, जब सबने ईवीआईटी तो 4 ही कितनी है, 4 लाख है, तो 4 लाख ही आएगी ईवीआईटी। अब नेक्स्ट क्या देखो, अब इसमें से लेस क्या करेंगे, पहले इंटरेस्ट, तो लेस करो पहले इंटरेस्ट। अब देखो प्लान 1 में कहीं इंटरेस्ट है नहीं है, सारा फंड किसके थ्रू रेज कर रहे हैं, रेज कर रहा है इक्विटी शेयर्स इशू करके, तो यहाँ पर कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। अब प्लान 2 में देखो, प्लान 2 में क्या है, 40,000 इक्विटी शेयर को इशू किया और एक शेयर का प्राइस कितना है, 10 रुपीज ईच, तो 4 लाख तो ऐसे कवर हो गए। और बचे कितने, 2 लाख, तो 2 लाख बचे, उसको क्या करें, उससे डिवेंचर्स रेज कर लिया, डिवेंचर के थ्रू फंड रेज कर लिया, डिवेंचर इशू कर दिए। और कितने परसेंट का डिवेंचर है बताओ, 12%। 12% में कितना इंटरेस्ट लगेगा उस पर, 2 लाख पे 12%। ओके, तो 24,000 आएगा यहाँ पर ये इंटरेस्ट इसमें। यहाँ पर क्योंकि सारा फंड इक्विटी शेयर इशू करके रेज करे, तो यहाँ पर इंटरेस्ट आएगा ही नहीं। ओके, यहाँ पर क्या है, 4 लाख से 4 लाख है, इट मीन 4 लाख मीन 40,000 इक्विटी शेयर इशू किए, 10 रुपीज ईच, तो 4 लाख हो गए ना। और बचे कितना, बैलेंस बचा 2 लाख। 2 लाख का क्या क्या डिवेंचर इशू कर लिए, 12% का डिवेंचर, तो 12% निकालो, 2 लाख का कितना आ जाएगा, 24,000। अब उसके बाद क्या है, अब उसके बाद थर्ड में देखो, इशू 30,000 इक्विटी शेयर और रुपीज ईच 10। अब 30,000 के शेयर है इशू कर दिए 10 रुपीज ईच, तो मतलब 3 लाख फंड के शेयर रेंज हो गया इक्विटी शेयर से। अब बैलेंस कितना बचा, बैलेंस बचा 3 लाख। उसके लिए क्या किया, डिवेंचर इशू कर दिए, तो डिवेंचर का कितना रेट कितना देखो, 9% है, तो उसका 9% निकालो, 3 लाख का 9%, ये आएगा 27,000। ओके, अब प्लान 4 में क्या है, प्लान 4 में 30,000 के इक्विटी शेयर इशू कर दिए 10 रुपीज ईच, तो 3 लाख यहाँ कवर हो गए। और जो बैलेंस बच गया उसका क्या कर दिया, प्रेफरेंस शेयर इशू कर दिए, तो प्रेफरेंस शेयर यहाँ पर इशू कर दिए 6% के, तो यहाँ पर इंटरेस्ट है ही नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट यहाँ पर क्या डिविडेंड है, तो डिविडेंड यहाँ थोड़ी ना मैच करते हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर इंटरेस्ट आएगा ही नहीं। अब क्या आएगा, अब आएगा ई बी
टी। ईबीटी देखो कितना आएगा, यहाँ तो 4 लाख आएगा और यहाँ पर आएगा 3,76,000, ऐसे ही लग रहा है मुझे, 3,76,000। अब यहाँ पर कितना आएगा, तो यहाँ पर आ गया 3,73,000 आया, क्योंकि यहाँ पर 3,000 पर पड़ेगा ना। देखो कैसे आया, ये आया 4 लाख डिवाइड माइनस में 27,000। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी 4 लाख था तो यहाँ पर भी 4 लाख ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी इंटरेस्ट है ही। अब क्या करते हैं, अब लेस करना है टैक्स। टैक्स माइनस करने के बाद टैक्स पहले माइनस करो, कितना है 40%। 40% कितना होगा, 4 4 जा 16, इट मीन्स 1,60,000। और यहाँ पर देखो 3,76,000 का 40% कितना आएगा, ये आएगा 1,50,400। अब 3,73,000 का 40%, 1,49,200। और वहां पर कितना आएगा, यहाँ पर भी उतनी आएगा 1,60,000। अब इसके बाद क्या आएगा, EAT अर्निंग आफ्टर टैक्स। अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 2,40,000। 3,76,000 माइनस में 1,50,400, ये आएगा 2,25,600। अब यहाँ पर कितना है, 3,73,000 माइनस में 1,49,400, यहाँ पर आएगा 2,30,800। अब यहाँ पर 2,40,000। ओके, अब क्या करेंगे, देखो EAT आ गया, अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब EPS निकालना है तो नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दो। क्या अभी कर दोगे, नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या अभी प्रेफरेंस को डिविडेंड भी तो देना है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर है ना। जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देने के बाद बचता है वो होता है अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। ओके, तो पहले अब क्या करना है, अब इसके बाद मैंने सेकेंड वाला जो इसकी वो बताया था ना, परफॉर्मा फॉर्मेट क्या बताया था, अगर प्रेफरेंस शेयर्स है तो उसमें कैसे फॉर्मेट बनाएंगे, मतलब कैसे EPS निकालेंगे, और अगर उसमें प्रेफरेंस शेयर्स है तो उसमें कैसे EPS निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, पहले हम प्रेफरेंस किसे देते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, तो हमें पहले उन्हें डिविडेंड देना पड़ेगा। तो पहले क्या करते हैं, प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करेंगे, प्रेफरेंस डिविडेंड। यहाँ पर कोई डिविडेंड था नहीं था, क्योंकि सारा फंड किससे देते हैं, इक्विटी शेयर से, इक्विटी से रेशो करके। और यहाँ पर क्या था, डिवेंचर और इक्विटी का मिक्सचर था, तो यहाँ पर कोई भी डेट उसका डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर कर दिया गया। यहाँ पर भी क्या था, यहाँ पर भी इक्विटी और डेट का मिक्सचर था। और यहाँ पर क्या इसमें था, इसमें क्या था, 3 लाख के, इट मीन 3 लाख के क्या कर देते, प्रेफरेंस रेशो कर देते 6% ईच के। तो कर लो 3 लाख का 6% निकालोगे तो कितना आएगा, 18,000 आ गया ना, 18,000 आ गया। अब इसमें क्या आएगा, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स होल्डर। अब जो बच गया वो क्या आएगा, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स होल्डर। तो इसमें क्या है, यहाँ तो सीधा 2,40,000 ही गए, और यहाँ पर क्या 2,25,600, यहाँ पर कितना 2,25,600, और यहाँ पर कितना आएगा 2,23,800, और यहाँ पर कितना आएगा बताओ जल्दी, यहाँ पर आएगा 2,40,000 माइनस में 18,000, ये आएगा 2,22,000। ओके, अब हमें क्या निकालना है, EPS निकालना है। इसमें ये तो बोला है अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करके दिखाओ, तो अर्निंग पर शेयर के लिए क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ
शेयर से नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दो। नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करोगे तो अब देखो पहले ध्यान से यहाँ पर क्वेश्चन ये आना चाहिए कितने शेयर से डिवाइड करना है। एग्जिस्टिंग 1 लाख थे है ना, और यहाँ पर क्या 60,000 और शेयर इशू कर रहे हैं, तो बताओ कितने में डिवाइड करना है। टोटल जो एग्जिस्टिंग वाले शेयर होल्डर थे उनको प्लस कर दो जो न्यू शेयर इशू कर रहे हैं, तो न्यू कितने के यहाँ पर 60,000, तो कितना हो जाएगा। एग्जिस्टिंग थे 1 लाख और न्यू कितने न्यू थे 60,000, तो कितना आ जाएगा 1,60,000 से। अब डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, वो आएगा ईपीएस। ये ना कितने 1,60,000 है, इनको 2,40,000 से डिवाइड कर दो। 2,40,000 डिवाइड बाई 1,60,000, ये आ गया 1.5 अर्निंग पर शेयर। एक शेयर पर इतने का प्रॉफिट होगा। ओके, इतनी। अब इसमें देखो, इसमें क्या देखो, अब इसमें सेकेंड प्लान में क्या था 40,000 तो शेयर इशू कर दिए थे। इट मीन 40,000 तो न्यू वाले हो गए, एग्जिस्टिंग वाले कितने 1 लाख, तो 1,40,000 डिवाइड करो। ये मैं बीच में लगा दे रहा हूँ ऐसे ही कि तुम्हें सामने आ जाए एक बार क्या किया यहाँ पर डिवाइड किया है। यहाँ तो लिख ही दिया था मैंने, तो क्या 2,25,000 तो 25,600 डिवाइड बाई 1,40,000, ये आ गया 1.61। अब इसमें देखो, अब इसमें क्या हुआ, इसमें थर्ड प्लान में क्या था 30,000 के इक्विटी शेयर्स इशू किए, वो न्यू हो गए ना 30,000 और एग्जिस्टिंग कितने थे 1 लाख, तो टोटल कितना हो गए 1,30,000। 2,23,800 2,23,800 डिवाइड बाय 1,30,000, ये आएगा 1.72। अब क्या करना है इसमें, अब इसमें क्या करना है देखो, इसमें शेयर्स कितने इशू किए थे यहाँ पर, न्यू शेयर 30,000 और एग्जिस्टिंग कितने 1 लाख थे, तो यहाँ पर भी कितना आएगा 1,30,000 शेयर्स, तो 1,30,000 आएगा। बट 2,22,000 डिवाइड बाय 1,30,000 कितने आ गए 1.7 बनाना है। ओके, तो ये रहा। अब इसमें क्या देखो, ये निकल गया अभी ईपीएस। अब हमें क्या निकालना है बताओ, डीएफएल डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। डीएफएल कैसे निकलेगा, डीएफएल इसका फॉर्मूला क्या है, ईपीआईटी अपॉन में ईबीटी। ओके, अब इसमें देखो, अब इसमें ईबीआईटी कितना है, ईबीआईटी कितना है देखो, ईबीआईटी है 4 लाख और यहाँ पर ईबीटी कितना है, ईबीटी भी 4 लाख है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई फिक्स कॉस्ट थी, फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट नहीं थी, तो यहाँ पर क्या, तो यहाँ पर 1 ही आएगा। ये कितना आएगा, फाइनेंशियल लीवरेज 1 आएगा। इट मीन यहाँ पर कोई रिस्की नहीं है, यहाँ पर रिस्क नहीं है। और क्या है नेक्स्ट देखो, क्या लिखा है नेक्स्ट में, ईबीआईटी कितना 4 लाख और ईबीटी कितना है, ईबीटी है 3,76,000 डिवाइड करो 3,76,000 कितना है 1.064 कर दो, 1.06 कितने सही है 1.064 कर दो। ओके, अब नेक्स्ट में देखो 4 लाख डिवाइड बाय 3,76,000 ये करो 1.072। अब नेक्स्ट में देखो, अब इसमें अलग होगा, इसमें कैसे कैलकुलेट करोगे देखो, यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या है। अब इसी का बता रहा हूं मैं प्लान 4 का, इसमें कैसे डीएफएल निकालना है। अब जो ग्रीन से लिखूंगा वो प्लान 4 के लिए है, डीएफएल फॉर प्लान 4। इसका फॉर्मूला देखो क्या है, इसका फॉर्मूला है ईबीआईटी अपॉन में ईपीआईटी माइनस इंटरेस्ट और माइनस करोगे डीपी डिविडेंड प्रेफरेंस, क्या है प्रेफरेंस डिविडेंड, पीडी कर दो, प्रेफरेंस डिविडेंड पीडी, और अपॉन में 1 माइनस में टी, 1 माइनस में क्या होगा टी होगा।
तो अब देखो कितना आएगा, ईबीआईटी है 4 लाख, ओके, तो ईबीआईटी कितना है 4 लाख, माइनस इंटरेस्ट कितना है, इसमें इंटरेस्ट कुछ है ही नहीं तो इसे करो तो 0, और यहाँ पर क्या है प्रेफरेंस शेयर्स। अब इसमें देखो क्या 1 माइनस टी कितना है, टी है 0.4 कर दो, टैक्स रेट T4 टैक्स रेट, ओके। अब सोल्व कर दो, इसे सोल्व करोगे तो कितना आएगा देखो, पहले करो इसका 18,000 डिवाइड बाय 0.6, 30,000 आया, 30,000 में से माइनस करो 4 लाख, माइनस में 30,000 ये आया 3,70,000, तो 4 लाख डिवाइड बाय 3,70,000 ये आएगा 1.08, ओके। तो ये निकल गया है क्या, ये प्लान 4 का निकल गया है डीएफएल, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। तो इसमें फॉर्मूला देखो चेंज हो जाएगा, जब क्या हो, जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर गिवन हो वहां पर डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड कहीं पे करना हो तो उसमें फॉर्मूला क्या बनेगा, डीएफएल का उसका फॉर्मूला बनेगा ईबीआईटी अपॉन में ईबीआईटी माइनस में इंटरेस्ट माइनस में पीडी पर प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टी करना है, ओके। तो अब वीडियो पॉज करो, इसे लिख लो, जल्दी से लिखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम, सो इसे भी अच्छे से करना है, ओके। तो देखो क्या लिखा, द नेट सेल्स ऑफ ए लिमिटेड इज ₹30 करोड़, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ऑफ कंपनी ए परसेंटेज ऑफ नेट सेल इज 12%। अब यहाँ पर क्या दिया, सेल कितनी है ए लिमिटेड की 30 करोड़ है, और उसका क्या है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, इट मीन ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स गिवन, इट मीन ईबीआईटी कितना है 12% ऑफ नेट सेल, नेट सेल का 12%। द कैपिटल एम्प्लॉयड कंप्राइजेस 10 करोड़ ऑफ इक्विटी एंड 2 करोड़ ऑफ 13% cumulative preferential capital and 15% डिवेंचर ऑफ 6 करोड़, इनकम टैक्स रेट है 40%। तो इसमें देखो क्या क्या दिया है, कैपिटल एम्प्लॉयड है इक्विटी शेयर, इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है 10 करोड़ है और 2 करोड़ है प्रेफरेंस शेयर्स, ओके। 30% क्यूमुलेटिव है, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल, और उसमें चलेगा 15% डिवेंचर है और ₹6 करोड़ की। तो इसमें क्या दिया, टोटल कितना हो जाएगा, टोटल इसका लगाओगे तो टोटल हो जाएगा 18 करोड़ रुपए, कहते हैं 10 + 2 12 + 6 डिवेंचर करोगे तो 18 करोड़ हो गए ना टोटल। टैक्स रेट कितना है 14%। अब उसके बाद कैलकुलेट द रिटर्न ऑन इक्विटी। अब आगे देखो क्या लिखा है इसमें, कैलकुलेट द रिटर्न ऑन इक्विटी फॉर द कंपनी एंड इंडाइसेस इंडिकेट इट्स सेगमेंट्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल एंड बोरोइंग। अब इसमें निकालना है आपको रिटर्न ऑन इक्विटी निकालना है। अब रिटर्न ऑन इक्विटी कैसे निकालोगे बताओ, रिटर्न ऑन इक्विटी का निकालना पड़ेगा तुम्हें अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर और जो शेयर कैपिटल है टोटल, और उसको क्या करते हो टोटल शेयर कैपिटल को डिवाइड कर दो। शेयर कैपिटल कौन सी, इक्विटी शेयर कैपिटल, ओके। सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल से ही डिवाइड करेंगे। सिर्फ हमें क्या निकालना है अर्निंग फॉर इक्विटी। अर्निंग फॉर इक्विटी में कितना इन्वेस्ट किया, 10 करोड़ इन्वेस्ट किया है इक्विटी शेयर होल्डर वालों ने, उस पर कितना उन्हें रिटर्न होगा वो निकालना है, ओके। सेकंड में देखो क्या लिखा, कैलकुलेट बैक फॉर द अबोव कंपनी। अब उसके लिए वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है। अब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मैंने कराया था किसमें, कैपिटल स्ट्रक्चर में बताया था इसके बारे में, और इसके बारे में हमने डीपली समझा था किसमें, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में। तो ये सेकंड पॉइंट आपके लिए होमवर्क होगा, ये ध्यान रखना है। और उसके बाद क्या लिखा है, कैलकुलेट द ऑपरेटिंग लीवरेज ऑफ द कंपनी गिवन दैट कंबाइंड लीवरेज इज 3। अब इसमें तुम्हें कैलकुलेट करना है क्या, ऑपरेटिंग लीवरेज, और उसके लिए कंबाइंड लीवरेज गिवन है 3, ओके। तो पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, पहले हमें कैलकुलेट करना है ROE रिटर्न ऑन इक्विटी।
तो हमें रिटर्न ऑन इक्विटी के लिए क्या करना पड़ेगा, इनकम स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी, क्योंकि हमें पहले क्या करना पड़ेगा, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयरहोल्डर। ओके, तो हमें क्या करना है, इनकम स्टेटमेंट बनानी है। तो क्या है देखो, पर्टिकुलर रुपीज, ये इन करोड़ में लिखेंगे, करोड़। ओके, ये तो रुपीज में लिख देते हैं, रुपीज। देखो सेल कितनी है, सेल है 30 करोड़ की, 30 करोड़। 1 2 3 4 5 6 7 8 आएंगे जी। अब इसमें क्या किया, अब क्या बोला था क्वेश्चन में, बोला था 12% किसका, ईवीआईटी कितना, 12% ऑफ सेल। ईवीआईटी का मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना आएगा, ईवीआईटी 12% ऑफ सेल। सेल का 12% करो कितना आएगा, सेल्स कितनी है 30 लाख। या तो ऐसा करते हैं ना, पूरा इसी में करते हैं, इन करोड़ में लिखते हैं, इन करोड़। ओके, अदरवाइज इससे पूरी में आ ही नहीं पाएगा व्हाइट बोर्ड में। 30 करोड़। ओके, 30 करोड़, इसका 12% निकालो। 12% कितना होगा, देखो 30 का 12% करोगे तो ये आएगा 12 3 या 36, इट मीन 3.6 करोड़ आएगा। 30 इंटू में 12% करोगे, ये आएगा 3.6 करोड़। अब इसमें से पहले लेस क्या करते हैं, लेस करते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट देखो कितना है, इंटरेस्ट इसमें क्या, इंटरेस्ट में क्या, डिवेंचर। डिवेंचर 15% के कितने, 6 करोड़ के हैं, तो 6 करोड़ इंटू में 15% करो तो कितना आएगा, 15 6 19, इट मीन 90.90 आएगा। 6 इंटू में 15, ये आएगा 0.9 करोड़, 0.9 करोड़। ओके, अब इसमें अब इंटरेस्ट लेस करते हैं तो क्या आता है, ईबीटी। ईबीटी आ गया। ईबीटी के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें माइनस करना पड़ेगा, -3.6, ये आया 2.7 करोड़। अब इसमें से लेस क्या करते हैं, बताओ जल्दी से। लेस करते हैं टैक्स, और टैक्स का रेट है 40%। 40% करो, 2.7 का 40% आएगा 1.08 करोड़। कितना है, 1.62। ये क्या है, ये निकल गया EAT। और नेक्स्ट लास्ट एग्जांपल में कराया था, लास्ट क्वेश्चन में क्या था, अब यहाँ पर भी लास्ट क्वेश्चन में भी प्रेफरेंस डिविडेंड था ना, अब यहाँ पर भी प्रेफरेंस डिविडेंड होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, तो यहाँ प्रेफरेंस डिविडेंड पे करना पड़ेगा। और पहले हम क्या करेंगे, प्रेफरेंस डिविडेंड पे करेंगे, फिर उसके बाद जो बचेगा वो क्या है, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले प्रेफरेंस डिविडेंड। ओके, कितना है देखो, 2 करोड़ है ना, 2 करोड़ का 13% कर दो, 2 इंटू में 13%, 0.26 करोड़। अब माइनस करोगे तो क्या निकल के आएगा, अर्निंग अर्निंग लिखा है, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स होल्डर। अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, तो कितना आएगा, 1.62 माइनस में 0.26, ये आएगा 1 करोड़ 36 लाख। ओके, ये निकल गया। अब हमें क्या करना है, पहले हमें निकालना है अर्निंग नहीं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं, रिटर्न ऑन इक्विटी निकालना है, रिटर्न ऑन इक्विटी।
तो पहला पॉइंट क्या था इसका, कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ROE इक्वल टू अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर, और डिवाइड कर दो अर्निंग नहीं टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल, और इनटू में 100 कर दो परसेंटेज के लिए। तो अर्निंग कितनी है 1.36 करोड़ और इक्विटी शेयर कैपिटल थी 10 करोड़, इनटू में कर दो 100, तो कितना आएगा देखो 1.36 डिवाइड बाय 10 इनटू में 100, 1.36 डिवाइड में 10 इनटू में 100, ये आया 13.6%। ओके, अभी तो क्या निकला सिर्फ अर्निंग में रिटर्न ऑन इक्विटी। अब थर्ड पॉइंट में क्या है, थर्ड पॉइंट में बोला है कैलकुलेट करना है ऑपरेटिंग लेवरेज। तो पहले हमें क्या करना है, देखो थर्ड पॉइंट में देखो कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। ओके, अब इसके लिए हमें क्या चाहिए, देखो कंबाइंड लेवरेज गिवन है। अब इसके थ्रू हम क्या निकाल लेंगे, डीएफएल निकाल लेंगे। जब डीएफएल आ जाएगा तो कंबाइंड लेवरेज भी है, और कंबाइंड लेवरेज को फॉर्मूले में पुट कर देंगे, उसकी इक्वेशन सोल्व कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा, तो निकल के आ जाएगा ढोल। ओके, तो पहले हमें इसके लिए निकालना पड़ेगा, वर्किंग नोट बनाओ, पहले हमें निकालना है कैलकुलेशन ऑफ डीएफएल, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज निकालना है। ओके, तो अब देखो डीएफएल, अब इसमें क्या प्रेफरेंस डिविडेंड गिवन है, तो जब प्रेफरेंस डिविडेंड गिवन है उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, EBIT अपॉन में EBIT माइनस में इंटरेस्ट और PD अपॉन में 1 माइनस में T, ये है ना फॉर्मूला। तो इसमें पुट करो वैल्यू सारी। EBIT कितना है, देखो EBIT निकल गया था 3.6 करोड़। अब EBIT 3.6, इंटरेस्ट जो इंटरेस्ट के साथ मिल गया था 0.9, और डिविडेंड कितना निकल गया देखो ब्रैकेट में करो 0.26, ये था ना परसेंट डिविडेंड 0.26, और 1 इनकम टैक्स रेट कितना 0.4, तो अब कितना आ जाएगा देखो 3.6, अब 3.6 माइनस में 0.9 माइनस इसको सोल्व करो 0.26, अब 1 में से 0.4 माइनस करोगे तो 0.6 से डिवाइड कर दो 0.6, ये आएगा 0.43, तो ये कितना आ जाएगा 3.6 अपॉन में 3.6 माइनस में 0.9 माइनस में 0.43, ये आया 2.27, तो कितना आएगा 3.6 डिवाइड में 2.27, 1.58 टाइम हो गया। तो ये क्या निकला है, DFL निकला है। अब क्या करेंगे हम, डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज का फॉर्मूला क्या है, डोल इनटू में क्या करते हैं DFL, तो डोल हमें पता है 3 गिवन है, और डोल ही तो हमें निकालना है, और ये कितना DFL से निकल गया कितना है 1.58। अब करो डोल इक्वल टू 3 अपॉन 1.58, तो आ जाएगा 3 डिवाइड बाई 1.58, ये कितना आएगा 3 डिवाइड बाई 1.58, ये निकल के आया 1.9 टाइम्स। ओके, अब इसका जो सेकेंड पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट में क्या बैक निकालना है, बैक वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वो आपके लिए क्या है होमवर्क है। अब उसमें क्या करना है तुम्हें, देखो अब तुम्हें ROE पता चल गया, ROE में इसका मतलब कि ही है,
क्या है, के गिवन है। ओके, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकल गया ना, और यहाँ पर प्रेफरेंस डिविडेंड भी निकल गया। प्रेफरेंस डिविडेंड का परसेंट कितने, 13% है। और क्या बचा, डेट। तो डेट में क्या निकालते हैं, डेट का फॉर्मूला क्या था, तो डेट में सीधा देखो आपको बता दूं, डेट नेट निकालना है ना, क्या इंटरेस्ट 1 माइनस 3 कर दो, कितना आ जाएगा, ये था 15, 1 माइनस 0.4, देखो कितना आएगा, 15 इंटू 0.6, 9 आ गया ना, 9% ये आ गया। और हमें ये भी पता है सबका इक्विटी शेयर का कितना है, 10 करोड़, टोटल वैल्यू कितनी है उसकी, 10 करोड़ है, और प्रेफरेंस शेयर की 2 करोड़ है, और डिवेंचर की कितनी है बताओ, जैसे डिवेंचर की वैल्यू है 6 करोड़। तो वैसे निकाल लो, उसका वेट निकाल लो, अभी इंटरेस्ट निकलेगा, वेट निकाल दो, मल्टीप्लाई कर दो, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगा, दैट्स इट। अब वीडियो पोस्ट करो, लिखो जल्दी से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये सी इंटर में आ चुका है, सी इंटर में आया था 2018 का क्वेश्चन, 5 मार्क्स का था ये। तो क्या लिखा था, फॉलोइंग डाटा हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ एलएम लिमिटेड, सेल्स गिवन है 100 लाख रुपीज, इंटरेस्ट पेबल पर एनम है 10 लाख, ऑपरेटिंग लीवरेज है 1.2 लाख, और क्या कंबाइंड लीवरेज है 2.16 लाख। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट फाइनेंशियल लीवरेज, फिक्स्ड कॉस्ट एंड पीवी रेशियो। अब यहाँ पर फाइनेंशियल लीवरेज निकल जाएगा, ओके, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज में तो कोई परेशानी होगी नहीं। कैसे, ऑपरेटिंग लीवरेज गिवन है, और क्या दिया है, कंबाइंड लीवरेज गिवन है। तो कंबाइंड लीवरेज के फॉर्मूले से हम निकालेंगे क्या, बताओ, DFL निकाल लेंगे। फिर उसके बाद क्या है, DFL के थ्रू हमें क्या निकालना पड़ेगा, DFL के थ्रू हमें निकालना है पहले, इसके इसमें क्या है, देखो कॉन्ट्रीब्यूशन भी निकालना पड़ेगा, काफी सारी चीजें। अगर तुमने लास्ट वाले क्लास सही से पढ़ी, सही से अगर किया, लास्ट वाली जो क्लास थी, तो उस बस वैसे ही क्वेश्चन सही है, तुम्हें इसमें दिक्कत भी नहीं होगी कुछ भी, ओके। और उसके बाद निकाल थर्ड में और सेकंड में फिक्स कॉस्ट भी निकालनी है, फिक्स कॉस्ट निकालनी है, फिर पीवी रेशियो भी बोला है निकालने के लिए। इसमें कुछ रह ही नहीं जाता है, अगर आपने लास्ट वाली क्लास अच्छे से की है ना, तो बस उसी तरह से ही करना है। तो पहले तो मैं क्या निकालना है, इसमें निकालना है पहले कैलकुलेशन ऑफ DFL। पहले हमें क्या निकालना है, DFL निकालना है, ओके। तो DFL के लिए क्या करना पड़ेगा, बता दीजिए, DFL, DCL गिवन है, डॉलर भी गिवन है, हमें DFL बताना है। अब देखो DCL कितना है, 2.16 है, और ऑपरेटिंग लीवरेज 1.2 है, और DFL कितना होगा, देखो DFL 2 इक्वल टू 2.16 अपॉन 1.2 कर दोगे, तुम्हारे आपका DFL 2.16 डिवाइड बाय 1.2 कितना आएगा, 1.8 आएगा, हो गया। अब क्या निकालना है, हमें इतना पता चल गया ना, अब इसके थ्रू देखो क्या निकालोगे। अब निकालते हैं EBIT, क्योंकि हमें EBIT भी निकालने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा, देखो फिक्स कॉस्ट भी दी हुई है, निकालनी है, और उसके लिए क्या चाहिए, पीवी रेशियो के लिए क्या चाहिए, कॉन्ट्रीब्यूशन निकालना है। पीवी रेशियो के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन में सेल, ये ना फॉर्मूला सेल्स गिवन है, हमें यहाँ कॉन्ट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा। कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए क्या चाहिए, EBIT निकालना। हमें इसका फॉर्मूला क्या है, DFL के थ्रू ही निकलेगा, पूरा जितना भी क्वेश्चन है पूरा सोल्व होगा DFL के थ्रू, ओके। तो हमें यहाँ से क्या करना है, EBIT भी निकालना है। पहले तो हम करेंगे फिक्स कॉस्ट निकालेंगे ना, कैलकुलेशन ऑफ फिक्स कॉस्ट। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले EBIT निकालना पड़ेगा, EBIT। इसके लिए हम वर्किंग नोट बनाएंगे, ओके, ये निकाल लेते हैं। तो पहले हमें क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ EBIT
ईवीआईटी तो निकल जाएगा। कैसे देखो, DFL इक्वल टू EVIT अपॉन में EVIT माइनस में इंटरेस्ट, क्योंकि हम ईवीआईटी में से इंटरेस्ट को माइनस कर देते हैं तो क्या आ जाता है, ईवीटी आ जाता है। तो ईवीटी कैसे निकलेगा ऐसे, तो क्या डीएफएल तो पता है कितना है 1.8 इक्वल टू ईवीआईटी और ईवीआईटी माइनस में इंटरेस्ट जो कितना 10 लाख पेबल बोला है, 10 लाख। करो जल्दी से, मल्टीप्लाई 1.8 ईवीआईटी और क्या है माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करो कितना है 18 लाख, 18 लाख। अब इधर आएगा ईवीआईटी, अब इसे सोल्व करो, ईवीआईटी इक्वल टू 18 लाख .8 इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो ईवीआईटी आ गया 18 डिवाइडेड 0.8 कितना है 22,50,000। ओके, इतना आ गया। अब हमें क्या करना है, देखो डोल का फॉर्मूला क्या है, डोल का फॉर्मूला है कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन में ईवीआईटी, और ईवीआईटी हमें पता चलेगा, डोल भी पता है, कॉन्ट्रीब्यूशन भी निकल जाएगा। जब कॉन्ट्रीब्यूशन निकल जाएगा उसके थ्रू क्या आ जाएगा, फिक्स कॉस्ट, मतलब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आ जाएगा। फिर अब क्या है, देखो डोल कितना है 1.2 टाइम है इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन एक निकालना, ईवीआईटी हमें पता चलेगा 22,50,000। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, सी आ जाएगा कॉन्ट्रीब्यूशन 22,50,000 इंटू 1.2, ये आ गया 27 लाख। 27 लाख आ गया। अब फिक्स कॉस्ट कैसे निकालोगे, फिक्स कॉस्ट निकालोगे, देखो कॉन्ट्रीब्यूशन में से क्या करते हैं, फिक्स कॉस्ट माइनस कर देते हैं तो क्या आता है, ईवीआईटी आता है। ईवीआईटी आता है तो कॉन्ट्रीब्यूशन में से ईवीआईटी माइनस कर दो तो फिक्स कॉस्ट आ जाएगा। कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस में ईवीआईटी तो क्या आ जाएगा, देखो कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है 27 लाख और ईवीआईटी कितना है 22,50,000। 27 लाख माइनस 22,50,000, ये आ गया ना 4,50,000 का क्या आ गया फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कितनी है 4,50,000। अब कंट्रीब्यूशन पता है, कंट्रीब्यूशन पता चल गया ना कितना है, कंट्रीब्यूशन है 27 लाख और सेल भी पता है, सेल कितनी है 100 लाख। तो क्या हमें पीवी रेशियो पता चल जाएगा कि नहीं चलेगा, बताओ। कैलकुलेशन ऑफ पीवी रेशियो, पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, पीवी रेशियो इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल्स, परसेंटेज में लाना है तो 100। ओके, कंट्रीब्यूशन कितना है 27 लाख और यहाँ पर सेल्स कितनी है 100 लाख, 100 लाख में 1 करोड़ और इंटू में 100 तो आ जाएगा 27%। क्या था, 5 नंबर का क्वेश्चन था ये। हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा हिंट गिवन होगा इसमें हिडन कि जिससे हम क्या कर सकते हैं, पूरा क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। सिर्फ देखो डीएफएल, इसीलिए पहले क्या बोला डीएफएल, अगर डीएफएल नहीं होता ना तो ये क्वेश्चन सोल्व ही नहीं होता। तो पहले डीएफएल निकालना, फिर डीएफएल के थ्रू ईवीआईटी निकालना, फिर ईवीआईटी आ गया ना तो उसके थ्रू क्या निकाल दिया कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन और ईवीआईटी के दोनों के बीच का डिफरेंस क्या था, फिक्स कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट, और उसका पीवी रेशियो भी कैसे निकलता है कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल। कंट्रीब्यूशन निकल गया था तो उसको सेल से डिवाइड करो तो मल्टीप्लाई 100 तो 27% आ गया। ओके, तो ये सिर्फ 5 नंबर क्वेश्चन आया था, 2018 में आया था सीए इंटर में। वीडियो पॉज करो और लिखो, अब जल्दी से कर लो पहले से। सो
लीवरेज चैप्टर आपका ओवर हो चुका है। अब तुम्हें सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, जितनी भी प्रैक्टिस करोगे उतना ही बढ़िया रहेगा आपके लिए। ओके, एग्जाम में उतने ही ज्यादा कंफर्टेबल फील करोगे जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। सो प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहीं पर हम एंड करते हैं। आप क्या करेंगे, अब नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। सो I think it is enough for today. In next class we will continue financial leverage. So if you like this video, do like, share and subscribe. Till then, bye bye and take care.